மேடை நிகழ்ச்சிகள், நிறைய செமினார்ஸ், ட்ரக் டி அடிக்ஷன் கேம்பெயின்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. சிஸ்டரோட ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிவைன் கர்ப்ப சன்ஸ்கார். அதன் மூலமாக அநேக பெண்களுக்கு அவங்க வந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்துருக்காங்க. பிறக்க போகிற குழந்தைகளுக்கும் அவங்க வந்து விழிப்புணர்வுகளை கொடுத்துருக்காங்க. தன்னுடைய இனிமையான அந்த சொற்பொழிவுகள் வகுப்புகள் மூலமாக நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய மூத்த சகோதரி தன்னுடைய சரள சுபாவம் மூலமாக எல்லாரையுமே அவங்க வந்து தன்னுடையவர்களாக ஆக்கிக் கொள்ளக்கூடியவர்கள். तो अभी का बहुत सुंदर विषय है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि। और जो लौकिक बातों को, लौकिक समस्याओं को, लौकिक परिस्थिति को अलौकिक में परिवर्तन करेगा, उसके संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्म गति का ज्ञान दिया है। जो हुआ अच्छा हुआ, ये ज्ञान दिया है। हर एक का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान दिया है। ये सारा है अलौकिक। आज दुनिया वालों के पास ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको कहते हैं लौकिक। लौकिक में ड्रामा का ज्ञान नहीं है, कर्म गति का ज्ञान नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान उनके पास नहीं है। इसीलिए वो कुछ भी होता है तो क्या बोलते हैं, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, और ये क्यों क्या उसके संकल्प को चलाने का निमित्त बन जाता है। जिसके मन में ये क्यों क्या आता है वो है लौकिक। और जिसके जीवन में कुछ भी बातें आती हैं वो क्यों क्या नहीं करता, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप, वो है अलौकिक। और जो अलौकिक स्वरूप में रहता है वो योग युक्त है, वो कर्म योगी है। ऐसी आत्मा हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलती है। वो अपने कभी संकल्प नहीं चलाती। वो लाइट माइट स्वरूप में रहती है। वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करती है। इसलिए वर्तमान समय जो भी लौकिक में कुछ बातें आती हैं उसको ज्ञान युक्त बनाओ, उसको परिवर्तन करो। और जो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करता है उसके पास एक शक्ति आती है और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जिन्होंने सहन करना सीखा उसके पास सारी शक्ति आती है। सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी 7 शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जिसके पास सहन शक्ति आएगी 7 बहनें भी आएगी। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। हर माँ के हर शक्ति के 4-4 दैवी गुण बच्चे हैं। अगर एक सहन शक्ति आपके पास आएगी उसके साथ में 4 दैवी गुण आएंगे, शांति, एकाग्रता, एक रस,
और अंतर्मुक्ता। और जिसके पास अष्ट शक्ति हैं उसके पास 8 चौक 32 दैवी गुण होंगे। और जिसके पास अष्ट शक्ति है 32 दैवी गुण है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो है अलौकिक स्वरूप में। उसके पास रहम होगा, दया होगी, क्षमा होगी, परोपकारी होगा, वो है बाप समान, वो है बाप समान। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है लौकिक को क्या बना दो, अलौकिक में परिवर्तन करो। किसी ने गाली भी दी आपको तो उसको अलौकिक में परिवर्तन करो। क्या गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा द्वापर युग में रोज आपके मंदिर के सामने वो भगत बन के आएगा और रोज गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी क्या क्यों करने के बजाय योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका धन्यवाद। यह लौकिक को अलौकिक में, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना। आज बाबा को कितनी गालियां दी हमने, हे भगवान तुम कुत्ते में हैं, बिल्ली में हैं, ठिक्कर में हैं, वो कुछ नहीं करता, भगवान अकर्ता है। लेकिन बाबा ने क्या किया, उसको अलौकिक में परिवर्तन किया। ये मेरे बच्चे भगत हैं। जबकि हम गाली दे रहे थे उसको क्या समझा, मेरी भक्ति कर रहे थे। और इसलिए बाबा ने उसको निगेटिव में नहीं लिया। तो ये है कला। और जिन्होंने ये कला सीखी इस ज्ञान मार्ग में चल करके, वो हर व्यक्ति के साथ संस्कार परिवर्तन करके चलेगा। कभी नहीं कहेगा इसके साथ मेरी बनती नहीं है। जितना ज्यादा निगेटिव वाला होगा उसके साथ और ही ज्यादा बनेगा और उसके साथ एडजस्ट होकर के चलेगा। अच्छे के साथ अच्छा चलना कोई बहादुरी नहीं, बुराई के साथ अच्छा चलना यह ज्ञानियों की निशानी। जो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि आज ब्राह्मण डिस्टर्ब है, हाई ज्ञान में चलते हैं, योग करते हैं तो भी डिस्टर्ब है। फिर जो बातें डिस्टर्ब हो गई, संकल्प पहले खुद के चलेंगे, उसके बाद औरों के पास जाकर सुनाएंगे, वो मेरे साथ ऐसा करता है, उसने ऐसा किया। जो खुद रो रहे हैं वो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? खुद पर चिंतन करता है तो औरों की सेवा कैसे करेगा? इसलिए वर्तमान समय ये लौकिक बातों को, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने की कला सीखो। और उससे सबसे पहले हमारी संकल्प शक्ति बची जाएगी। आजकल बाबा कहते बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ, व्यर्थों से बचे रहो। लेकिन आज हमारे ब्राह्मणों के संकल्प वेस्ट जा रहे, समय वेस्ट जा रहा है। क्यों? ये कला नहीं है। इसलिए ये कला इस भट्टी से सीख के जाना। जिन्होंने ये कला सीखी वो है तीव्र पुरुषार्थी। वो कर्मातीत बन सकता है, कर्मेंद्रिय जीत बन सकता है, अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है, निराकारी बन सकता है। क्योंकि हमारे ब्राह्मणों का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। लेकिन ये क्यों नहीं बन पा रहे हैं?
क्योंकि ये कला हमारे अंदर नहीं, हम जो भी छोटी छोटी बातें आती हैं उसको हम अलौकिकता में नहीं बदलते और लौकिक रूप में लेकर के उसको क्यों क्या करते रहते हैं और इसीलिए समय वेस्ट जा रहा है। इसलिए वर्तमान समय हर परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो, क्योंकि वर्तमान समय जो माया जो अटैक कर रहे हैं, संकल्प में ब्राह्मणों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा अंतिम जन्म है, सभी ब्राह्मणों का अंतिम जन्म है। इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले नहीं हैं। तो हर एक के सामने ऐसी ऐसी कुछ बातें आ रही, ऐसी ऐसी कुछ बातें आ रही हैं और ये बातें देख करके क्या बोलते हैं, मैं तो इसके रास्ते में कभी गया ही नहीं, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ये क्यों। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जियां पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर आएगा, विरोध होगा, फिर एक दिन आएगा सीटी भी मार देगा। सीटी अर्थात गुस्सा। अभी मैं देख करके वंडर खाया, लगभग सभी के अंदर गुस्से का संस्कार आता है, सभी ने हाथ खड़ा किया था। मैं वैसे तो भारत के अभी वो रिकॉर्ड सुनाया था 5,000 स्कूलों का, लेकिन वो 2011 में किया था। मैं तो लगभग 12,000 स्कूलों में गया हूँ पूरा भारत में। और जब मैं स्कूलों में बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो जब सामने टीचर बैठते हैं, मैं पूछता हूँ सर आप लोगों ने गुस्से पर कंट्रोल करने का कोई लेसन नहीं सिखाया, सर कहते हमको भी गुस्सा आता। तो आज ब्राह्मणों को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये गुस्से वाला संस्कार, और ये गुस्से वाला संस्कार क्यों आता है, क्योंकि गुस्सा करने से हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं दिमाग गर्म हो जाता है, और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं और शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए इस भट्टी से जो भी बातें आएगी उसको पॉजिटिव बनाना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, ये कला सीख के जाना। क्योंकि वैसे तो दुनिया में बहुत सारी मिलिट्रियां बनाई है, हर देशों ने अपने अपनी मिलिट्री बनाई। किस लिए बनाए? दुश्मन हमारे देश के ऊपर अटैक ना करे इसके लिए मिलिट्री बनाई। लेकिन कोई ऐसे देश ने मिलिट्री बनाया, वास्तव में व्यक्ति क्राइम क्यों करता है? व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ ये विकार आते हैं, इसीलिए व्यक्ति क्राइम करता है। लेकिन आज देश वाले क्या करते हैं? उस व्यक्ति को मारने में लगे। व्यक्ति कभी आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन उसको मारने में लगे हैं, वो और ही गलत काम करता है। इसीलिए बाबा आकर के ऐसी मिलिट्री बनाता है जो मानव के सही रूप में दुश्मन है, काम क्रोध, उसको मारने की मिलिट्री बनाते हैं। और उसी मिलिट्री के अंदर आप भी भर्ती हो गए। और इस मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट आबू। जैसे भारत की मिलिट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली से क्या होता है, पूरा भारत में मिलिट्री के जगह जगह पर कैंपस है, हर शहरों में है।
ताकि दुश्मन कहीं भी अटैक न कर सके। इसी तरह बाबा हमारा इस मिलिट्री का मुख्य हैं, शिव बाबा। और उसके बाद पूरा विश्व में अलग अलग कैंप्स लगे हैं। और आपका ट्रांसफर कहाँ है? तमिलनाडु के जोन में। आप सभी सोल्जर्स हैं। ये नहीं समझना कि हम गृहस्थी में माताएं हैं, ये नहीं, वो पिछले जन्म में गृहस्थी थे। इस जन्म में हमारी ट्रांसफर कहाँ हुई है? यहाँ घर में नहीं रहते हैं हम, सोल्जर। ये सेंटर है हमारा, हम सोल्जर हैं। और जैसे उस दिल्ली के मिलिट्री से हथियार आते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका जो कैप्टन होता है, वो कैप्टन क्या करता है, उस हथियार को जो सोल्जर्स हैं उनके पास देता है। सोल्जर रोज आकर के हथियार लेके जाते हैं और फिर बाद में लड़ाई करते हैं। इसी तरह हम सभी सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं। और बहन जो अलग अलग सेंटर्स हैं, वहाँ जो मधुबन में ईमेल के द्वारा हथियार आते हैं हमारे, पहले तो बाई पोस्ट आती थी।
आजकल ईमेल को दोहराते हैं, मुरली क्या है, उसके अंदर लास्ट का एक स्लोगन होता है। अगर कुछ भी उसके अंदर बॉम्ब भी है, पहला जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है मीठे बच्चे वाला, वो बॉम्ब है बड़ा सा, अगर वो भी याद नहीं आता, बीच बीच में कुछ छोटे छोटे हथियार है, लास्ट कुछ भी याद नहीं आया, तो स्लोगन तो लगाओ माया के ऊपर। स्लोगन मतलब धीमे धीमे गति से माया को मारते रहो, एक पॉइंट याद रखो बस, उसी से भी माया बेहोश हो जाएगी। तो हमें एक दिन भी सेंटर पर आना भूलना नहीं है, नहीं तो हथियार नहीं मिलेंगे फिर। इसीलिए रोज आना। तो लौकिक तो को क्या बना दूं, जैसे गीता में कहा है, अर्जुन कहता है, कृष्ण कहता है अर्जुन को, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं। अगर युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे। अगर युद्ध करते करते तुम जीत जाओगे, ऊंचा पद मिलेगा। वास्तव में कौन सी युद्ध की बात है? इस संगम युग में हम जो सोरजल बने, माया के साथ युद्ध चल रहे हैं, इसमें हमें कभी भी ज्ञान को छोड़ना नहीं है। अगर कोई संस्कार अटैक किया, कोई बात नहीं, सेंटर पर आते रहो, ज्ञान की बातें सुनते रहो, एक दिन आएगा वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। युद्धों को छोड़ना नहीं। अगर इस युद्ध में हार भी जाएंगे तो भी सतयुग में जाएंगे जरूर, सतयुग त्रेता में कहीं ना कहीं आएंगे। अगर जीत जाएंगे पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए गृहस्थी नहीं हूं मैं, ट्रस्टी हूं। बाबा ने आपको यहां ही क्यों भेजा? क्योंकि जो पति है आपका, जो बच्चे हैं, जो भी आपके घर वाले हैं, इनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम वहां रहते हो भी, उनके साथ रहते हो भी, कार्मिक अकाउंट को चुक्त करो, उनकी दिल से सेवा करो, नफरत से नहीं। ये रोज खाता रहता है, क्या बनाते रहते हैं, गुस्से से नहीं बनाओ, प्यार से। जैसे बहनें सेंटर पर रहती हैं, आप लोग घरों से आते हैं तो बहनें बोलती हैं ये क्या रोज रोज आते हैं, हमको रेस्ट भी करने नहीं देते। वो क्या समझते हैं, बाबा के बच्चे हैं, इनकी हमें सेवा करनी है। इसी तरह आप भी पति के साथ, बच्चों के साथ उनकी प्यार से सेवा करो, आपके कार्मिक अकाउंट चुक्त होते जाएंगे। मेरा नहीं है वो बच्चा, मेरा नहीं है। कभी कभी हम बाबा को क्या कंप्लेन करते, बाबा ये मेरा बच्चा मानता ही नहीं है, तो बाबा कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। ऐसा नहीं कहो, क्या कहो, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे मधुवन से भेजा आपने, वो कभी कभी चंचल करता है, आप देख लेना, आपका बच्चा है। तो फिर बाबा उसको मदद करेगा। जैसे बहनों का आप लोगों से प्यार है लेकिन लगाव नहीं है, इसी तरह घर में रहने वालों के सबके साथ प्यार रखो लेकिन लगाव किसी से ना रखो। इसलिए लौकिक तो को क्या बना दो, अलौकिक में परिवर्तन करो। मुझे इनकी सेवा करनी है, तब आपको ये बोझ अनुभव नहीं होगा, बड़े प्यार से आप सेवा कर सकेंगे उनकी, आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय हम कई लौकिक वालों से भी परेशान हैं, कई बार ड्यूटी से भी परेशान हैं, रहना तो वही है, और इसलिए उसको अलौकिक में परिवर्तन करके रहो, तब कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्योंकि वर्तमान समय संकल्पों को बचाने का पुरुषार्थ करना है। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। अगर हमारे संकल्प ही निगेटिव है तो हमारे चेहरे में उदासी दिखाई पड़ेगी, हम थके हुए अनुभव होंगे, शारीरिक रूप से भी थक जाएंगे, मानसिक रूप से भी थक जाएंगे। है ब्रह्मचारी,
लेकिन चेहरे में उदासी है, तो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। आगे चल करके लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोगों को तनाव है, टेंशन है, लोगों के जीवन में समस्या है। लेकिन आपका इस तनाव टेंशन में रहते हुए भी आपका चेहरा खुश है, उनको लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। इसलिए वर्तमान समय जो छोटी छोटी बातें आती हैं, उनको लौकिक बातों को अलौकिक में परिवर्तन करो और सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। सकारात्मक वाला सुखी है, निगेटिव वाला सदा दुखी है। सकारात्मक वाला देवता बन सकता है, निगेटिव वाला देवता कैसा बनेगा? इसलिए जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको पॉजिटिव। अगर समझो किसी ने आपका परचिंतन किया, किसी ने परचिंतन किया, उसको तुरंत क्या करो? लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करो। ये परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, अभी तो कीर्तन भजन तो गाते नहीं ना, हाँ गाते हैं। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? मंदिर में जाते हैं, 2-4 जन लोग होते हैं, एक जन क्या करता है? गाता है, देवी की महिमा गाता है। दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है? झांझ बजाता है। 3-4 जन उस भजन को सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। इसी तरह अगर आपका कोई परचिंतन करता है, ये भी क्या है? कीर्तन भजन है। 2-4 जन इकट्ठे होंगे, एक कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे का हाँ वो तो ऐसा ही चलता रहता है, और 3-4 जन उन बातों को सुनते रहते, अपने भावना को बिगाड़ देते। अगर यहां आपका किसी ने 1 घंटा परचिंतन किया, तो वही व्यक्ति दोपहर में क्या करेगा? आपका जहां मंदिर बनेगा जिस शहर में, उन्हीं शहर में उन 4-5 लोगों को जन्म लेना पड़ेगा, और ये क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने कहा था कि वो है ऐसी, वो क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला तो वो ढोलक बजाने का काम करेगा। जिसने बीच बीच में कहा हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा क्या, वो झांझ बजाएगा। और जिन्होंने कुछ बोला नहीं था, वो उन बातों को सुना था, अपनी भावना को निगेटिव बनाया था, वो क्या करेंगे? वो भजन सुन करके भावना को अच्छी बनाएंगे। तो कीर्तन भजन वाले चाहिए। जिस दिन किसी ने आपका परचिंतन किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। तो कभी भी ऐसी बातों में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। लौकिक बातों को क्या करो? अलौकिक में परिवर्तन करो। इससे आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, इससे आपके संकल्प नहीं चलेंगे। और ये पुरुषार्थ वर्तमान समय बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों का शरीर बीमार हो रहा है, मन बीमार हो रहा है। कारण क्या है? निगेटिव बातें। जिस घर में निगेटिव वातावरण है वह लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां पानी के मटके भी सूख जाएंगे, वहां आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, संस्कारों में टकराव आता है। जिस घर में निगेटिविटी है वहां शांति सुख नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। सारे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार क्या है? पॉजिटिव बनो। जितना आप निगेटिव होगा
उतना आपके चेहरे में उदासी होगी। हाँ, कई तो माताएं जब घर में जाते, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों मुसीबत बोलते हैं? क्योंकि अभी भी इसके संस्कारों में कोई बदलाव नहीं आया। आपकी वो सहन शक्ति, आपका वो स्नेह, उमंग, उत्साह देख करके लगना चाहिए इनको कोई सचमुच भगवान पढ़ाता है। इसीलिए अब इस भट्टी से हमें अगर अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है तो लौकिक बातों को क्या करो, अलौकिक में परिवर्तन करो। बुराई को भी अच्छाई में बदलने की कला सीखो। नहीं तो इसे आज ब्राह्मणों का भी दिमाग गर्म रहता है, और जिसका निगेटिव ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म रहता है, उसी दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को हमेशा गरम रखो, पेट को हमेशा नरम रखो, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि छोटी छोटी बातें आती हैं, ये क्यों हुआ। अब इससे फिर योग भी नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला। फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा। जो लौकिक बातों को लौकिक रूप में लेता है वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो बैठ करके योग नहीं लगा सकता, वो डिस्टर्ब रहेगा हमेशा। इतना ही नहीं, जो लौकिक बातों को लौकिक रूप में लेता है वो दुआएं नहीं दे सकता, वो शुभ भावना नहीं दे सकता, शुभ शुभ सोच नहीं सकता। और इसे से फिर अनुभव नहीं, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। एक शिष्य था, एक घटना सुनाता हूं। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी के पास जाकर के कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पठन पाठन करता हूं, साधना करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था और बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। वो 10-12 बार बाल्टी डालते थे कुएं में, पानी खींचते थे, पानी नहीं मिला। छोड़ के चले गए, प्यासे गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? वो बाल्टी को छेद थे, वो बाल्टी छेद वाली थी। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए। बाबा सागर हैं, हमारे पास बाल्टी भी है, मन भी है, बुद्धि रूपी रसा भी है। हम मेहनत भी करते हैं, अमृत वाला उठेंगे, योग करेंगे, मुरली सुनने के लिए आएंगे, सेवा करेंगे, मेहनत भी करते हैं, लेकिन तो भी अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? अगर आपके मन को व्यर्थ का छेद है, निगेटिव का छेद है, अनुभव नहीं होगा। इसीलिए वर्तमान समय छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना है।
लौकिक बातों को अलौकिक में परिवर्तन करना है, और तब जाकर के आपका मन चुप रहेगा। उस मन के छेद बंद हो जाएगी। ये तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहे हैं, अंधा व्यक्ति पीस रहे हैं चक्की पर, और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। अंधे को लग रहा है कि मैं बोरी भर करके पीसा, लेकिन उसको क्या पता कि कुत्ता बैठ करके खत्म भी किया है। इसी तरह हम अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, और सारा दिन व्यर्थ सोच रहे, निगेटिव सोच रहे, छोटी छोटी बातों
के बारे में डिस्टर्ब हैं, जमा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय हमें छोटी छोटी बातों को, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना है, और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो फरिश्ता बन सकता है। अपना कारोबार, जो भी ड्यूटी मिली है, जो भी आप जॉब करते हैं, दुकान का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, वो कार्य करते हुए भी हमें हल्के होकर के रहना, वो है ज्ञानी। नहीं तो आजकल ब्राह्मणों को भी तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 हैं, फिर और 10 पैदा होंगे कि सुखी कैसे रहेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाएगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज़्यादा होती है दुनिया में। इसी तरह जिन ब्राह्मणों के संकल्प ज़्यादा चलते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे कौन से? संकल्प। जिसके ज़्यादा संकल्प चलते हैं वो दुखी हैं। और क्यों संकल्प चलते हैं? उसको लौकिक बातों को अलौकिक में परिवर्तन करने की कला नहीं है। इसीलिए ये कला सीखना, इससे हम क्रोध जिद बन सकेंगे, संस्कार परिवर्तन कर सकेंगे, सभी के साथ एडजस्ट होकर के रह सकेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना। नहीं तो जैसे कहा, आज इसके कारण आज हम डिस्टर्ब हैं, कई बार शरीर की भी आज हमारा ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान वर्तमान समय हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए ये ज्ञान है। और जो वर्तमान समय संगम युग में हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहता है, वही सत्युग में देवी देवता के रूप में जन्म ले सकता है। लेकिन कौन रह सकता है? जो लौकिक बातों को अलौकिक में परिवर्तन करता है। आज 70% शरीर की बीमारी हो रहे निगेटिव से। सब सुन रहे हैं ना, सभी ध्यान से। बीच बीच में कोई बात अच्छी लगती है तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटेगी। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में थोड़ा उमंग से सुनते रहेंगे। तो आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, जो ईर्ष्या वाले विचार चलाता है उसको पेट की बीमारी होती। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा उसका। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। जब गुस्सा करता है व्यक्ति, जॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, मसल दर्द होता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ नाराज है? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, किसी को खुल के नहीं बोलेंगे। दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे कहीं जॉब करने के लिए, वो क्या करती हैं, इधर क्या होता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे गले में थोड़ी अकड़न हो रही। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखा तो। इसलिए वर्तमान समय
हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ, अब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, निगेटिव क्या, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव थॉट से ऐसे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, निगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए वर्तमान समय सदा खुश रहो। किसी ने कुछ भी बोला तो खुशी कभी गायब नहीं होने दो। लेकिन ये कौन कर सकता है, जो लौकिक परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, लौकिक बातों को अलौकिक में परिवर्तन करता है, ज्ञान युक्त बन जाता है, वही पॉजिटिव सोच सकता है। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें आती हैं, इससे हमारा मन भारी होता है, सीधा उसके इफेक्ट मन के ऊपर, और मन के संकल्प का इफेक्ट बुद्धि के ऊपर होता है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देख नहीं सकेंगे आप, आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन जो छोटी छोटी बातों से हमारे संकल्प चलते हैं, ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर ऐसे संकल्प चलेंगे तो धूल वाले बुद्धि में परमधाम दिखाई नहीं पड़ेगा, शिव बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। योग में बैठेंगे, योग की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, मन भटकेगी, बुद्धि भी भटकेगी। योग लगाने के लिए हमारी बुद्धि चाहिए स्वच्छ, क्लीन, क्लियर, और मन चाहिए हल्का। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। ये क्यों, क्या, कैसे नहीं, एकदम साइलेंस। और जब मन हल्का है, जब योग में बैठेंगे मन ऊपर जाएगा। एक लोहे का मन, जिसे हम वजन करते थे पहले जमाने में, उस लोहे के मन को लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा, भारी है। इसी तरह जिसने सारा दिन ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, मन को भारी बनाया, योग में बैठेंगे मन नहीं जाएगा। जब मन नहीं जाएगा बुद्धि भी नहीं जाएगी। इसलिए हमें परिस्थिति में हल्का रहना, परिस्थिति में बाबा के ऊपर विश्वास रखना, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना, ड्रामा कल्याणकारी इसके ऊपर विश्वास रखना, तब हमारा मन चुप रहेगा। आज किसी को ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होती है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, बालों से भी महीन नसें होते हैं ब्रेन में। ये नसें क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई परिस्थिति आती है, उसको अलौकिक बनाने की कला नहीं है, ज्ञान युक्त बनाने की कला नहीं है, क्यों क्या में चला जाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाती और उसका कोई इलाज नहीं है। निगेटिव वाला जेल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसे बच करके रहना। इसलिए वर्तमान समय हमें अगर अपने जीवन को अलौकिक बनाना है, इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। तो मैं खुद पॉजिटिव हूं या निगेटिव हूं कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, सामने से व्यक्ति आ रहे हैं, उसको आते हैं हम चेहरा
घुमा लेते, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा है, वो क्या है मैं ही जानती हूं, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, अगर वो अरे वो क्या है बुढ़िया मैं ही जानती